नेशनल खिलाड़ी रोहित धनखड़ हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिवानी पुलिस ने बेंगलुरु से आरोपी को गिरफ्तार किया है। तिगड़ाना गांव के रहने वाले हैं तीनों आरोपी जो हैं। एसपी ने हत्या के कारणों का खुलासा किया और बताया कि शादी समारोह में मामूली बात पर तकरार हुई थी, जिसके बाद आरोपी वरुण और तरुण दोनों सगे भाई हैं। बारातियों ने खिलाड़ी रोहित धनखड़ पर हमला किया था और ये मामूली विवाद जो है ये इस कदर बढ़ गया कि जो आरोपी हैं उन्होंने पीट के खिलाड़ी की हत्या कर दी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जगबीर घनघस हमारे साथ जुड़े हैं। जी जगबीर, ये जो है आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और किस तरह पुलिस इन तक पहुंची? जी कुलदीप, जिस प्रकार से पूरे देश में जो हत्याकांड था रोहित धनखड़ जो खिलाड़ी है, नेशनल खिलाड़ी रहा था, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी और काफी हाई प्रोफाइल मामला ये बन चुका था, बहुत चर्चित ये मामला था। इस मामले में जो है पुलिस ने अब 15 दिन बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और खास बात यह है कि ये बदमाश जो है, यानी कि कह सकते कि हत्यारे काफी शातिर थे और बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। इसके चलते 15 दिन बाद इनमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें वरुण, तरुण व दीपक नामक आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तीनों तिगड़ाना गांव के हैं और इसमें बता दें कि वरुण और तरुण जो है वो सगे भाई हैं। पुलिस ने जो है काफी मशक्कत के बाद इनको गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जो है एसपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद जो है बाकी आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। खुद एसपी ने कहा है कि ये काफी पेचीदा मामला था और यानी कि कूड़े के ढेर से सुई को निकालने के बराबर उन्होंने कहा कि इस मामले को तफ्तीश इस मामले में थी। अब देखना होगा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। लेकिन एक बात जो है एसपी ने साफ यहाँ पर कर दी है कि जो झगड़े की वजह थी, यानी कि हत्या की वजह थी, वो वरमाला के टाइम पर, शादी समारोह में वरमाला के टाइम पर जो है बारातियों की तरफ से लड़कियों को छीटाकशी की जा रही थी और बारातियों को टोकने पर रोहित जो मृतक है उसने बारातियों को टोका था। इसी के चलते जो है मनमुटाव हुआ और वो झगड़े में बदल गया। यानी अभी तक सुनते था कि ये छेड़खानी मृतक रोहित ने की है या बारातियों की तरफ से की है। इसमें स्पष्ट हो गया था कि इसमें रोहित की कोई गलती नहीं थी। बारातियों की तरफ से जो है जो आरोपी पकड़े गए वो बारात में गए थे और इन्होंने ही लड़कियों के साथ बारात में छेड़खानी की थी। और वरुण जो रोहित है खिलाड़ी था नेशनल, उसने इसको रोका था और उसी की वजह से चलते, यानी कि इन बारातियों को टोकने की वजह से उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी कुलदीप। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जगबीर। तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है। मामला सबसे पहले तो एक बहुत ही देश के लिए इतना नाम कमाने वाला एक प्रतिभावान खिलाड़ी देश ने खोया है, उस बात का दुख हम सभी को है। और एक शादी में ये घटना हुई थी और उसके बाद वहाँ पे एक तकरार स्टार्ट हुई और तकरार ने बाद में इवेंचुअली झगड़े का रूप ले लिया और झगड़ा होते होते बाद में दोषियों ने रोहित का और उसके साथी का पीछा किया और रेलवे फाटक पे जब फाटक बंद थी तो वहाँ पे घेर के इसको बुरी तरह से पीट के इसको मारेगा। बाद में हॉस्पिटल ले जाने के उपरांत इसको रेफर किया गया पीजीआई रोहतक के लिए और बाद में इवेंचुअली वहाँ पे उसकी डेथ हुई। तो पुलिस लगातार इसमें बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही थी और इमीडिएटली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे जो रोहित के साथ लड़का था जतिन, उसने बाई नेम कुछ लोगों के नाम लिखाए थे और वो काफ़ी अन्य लोगों के नाम भी लिखाए थे। पुलिस के द्वारा पूरे सीन ऑफ क्राइम को बार बार देखा गया, सीसीटीवी खंगाले गए, शादी में जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हुई थी उसको खंगाला गया। आज उसमें इस स्टेज पे मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर कर पाऊंगा कि जो 3 बाय नेम आरोपी हैं उनको एक बहुत लंबी चेस के बाद लगातार वो अपने लोकेशन चेंज कर रहे थे और बहुत लंबी चेस के बाद इवेंचुअली बेंगलोर से हमें आज उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी मेरी टीम उनको रास्ते में लेके आ रही है, उनसे पूरी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो अन्य साथी हैं जो अन्य नाम लिखा रखे हैं उनके नाम के भी खुलासा होंगे। इस केस में 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। जिसने भी इस घटना काम को अंजाम दिया है वो आदमी 100% इसमें सजा पाएगा। ना केवल हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनकी सजा तक की पहल। तो वापस लेके आ रहे हैं इन 2 आरोपी हैं जिन्होंने खिलाड़ी का कत्ल किया था, पीट कर रोहित धनखड़ को मौत के घाट उतार दिया था। इन्हें वापस लाया जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है और दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का। ये भी भिवानी से है। भिवानी के धनाना गांव में एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे रिंकू जांगड़े के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी हत्यारों के सिर मुंडवाकर पुलिस ने मीडिया के समक्ष पेश किया। हत्यारों में महिला का भाई और ससुराल पक्ष के लोग और उनके साथी भी शामिल हैं। किसी शादीशुदा महिला के साथ संपर्क थे जहाँ पे कभी इसका आना जाना रहा है और वो लड़की इसके साथ इलोप कर गई थी। उसके पश्चात से लड़की का भाई और इसके ससुराल पक्ष के कुछ लोग इसके साथ रंजिश करने लगे थे। तो इन्होंने वहीं पड़ोस के गांव के 2 लड़कों को साथ लेके इसको ट्रैप बिछा के घर से बुलाया है और बाद में इसकी हत्या की है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए CIA 2 इंचार्ज विशेष को इस केस की स्पेशल जिम्मेदारी दी गई। करीब 5-6 दिन की लगातार एक कंटिन्यूस चेस के बाद इसमें अब 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। कुरुक्षेत्र में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सिक्योरिटी वापसी पर दिए दिग्विजय चौटाला के विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जब ये सत्ता में थे तो तब इन्होंने IAS और IPS को भी नहीं बख्शा और अभी तोड़ दिखाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पर भी इन्होंने निशाना साधा और कहा कि अब कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक सौदा नहीं बचा है। आपसी कलह ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। तो आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला ने सिक्योरिटी वापस हटाने पर यह बयान दिया था और कहा था कि DGP को बयान देते हुए कहा था कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जिस पर ये जवाब दिया है मंत्री कृष्ण बेदी ने। दिग्विजय चौटाला और उसका परिवार जो खाम में सरकार के गनर को सिर्फ इसलिए ले रहे थे कि हम दुनिया में टोर बना सकें। ना वो विधायक है, ना वो सांसद है, ना वो राज्यसभा सांसद है। अब 90 में से लगभग उनकी 82-83 जगह तो जमानत जब्त हो रही है। खुद जो उनकी पार्टी के जो सुप्रीमो बोलते हैं इसको आया है, CM आया, दुष्यंत चौटाला 6000 से ज्यादा वोट नहीं ले सका। यही दिग्विजय चौटाला की हालत है। और जो उनके कैंडिडेट लड़े हैं, क्या स्थिति है, वो किस आधार पर सुरक्षा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। और यदि सुरक्षा लेनी है, कोई उनको ऐसा खतरा है जान का, तो वो सरकार से अपील करे ना। आप उनको पेमेंट दे गनमैन को, उनको सुरक्षा देनी है तो वो हमारे पैरामीटर्स तय करेंगे कि वो सुरक्षा की उनको जरूरत है या नहीं है। और सुरक्षा की जरूरत तो सामान्य आदमी को तो नहीं है। जब इन लोगों के राजपाट थे, जब तो उन्होंने IAS IPS को भी नहीं बख्शा। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आपके पास पर्स है तभी तो चोरी होगा, किसी के पास पेन है तभी तो चोरी होगा। अब कांग्रेस के पल्ला सौदा ही कुछ नहीं है। वोट कौन सी वोट की चोरी बात कर रही है? कहाँ उन्होंने उसमें लॉकर में रख रखी थी वोटा जो इनकी चोरी होगी? अरे 5 में से 5 सीट तुम लोकसभा की जीत रहे हो, 37 तुम विधानसभा की जीत रहे हो। वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी। जहां भी आप लोग आ रहे हो, कम मार्जिन से आ रहे हो, मान लो मुकाबले में आ रहे हो, तो कौन सी वोट चोरी कर ली? और यदि वोट चोरी कर ली तो मैं तो कांग्रेस को चैलेंज करता हूं, 5 के 5 रहने के सांसदों को रिजाइन दिलाए और अपने 37 विधायकों को रिजाइन दिलाए। दोबारा देख ले, जब वोट ठीक हो जाए तब आकर चुनाव लड़ लियो। किसने रोक रखा? सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम ने DGP OP सिंह का खुलकर समर्थन जताया है। विधायक ने कहा कि DGP OP सिंह ने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था को मजबूत किया और जनता से जुड़कर सीधा काम किया। उनकी कार्यशैली की प्रदेश भर में सराहना हो रही है। विधायक ने साफ कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारी के समर्थन में वे हमेशा खड़े रहेंगे। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। OP सिंह बहुत ही काबिल DGP है। उसकी हर जगह तारीफ हो रही है इस वक्त। कहीं जाओ हर आदमी प्रेज करता है। लोग चाहते भी हैं कि कंटिन्यू करे। बहुत लोगों की मांग है ये। पहले वाले जो DGP थे, हालांकि वो बहुत अच्छे आदमी थे, शत्रुजीत कपूर गलत आदमी नहीं थे, वो भी अच्छे आदमी थे, हम उनको गलत नहीं कह रहे। लेकिन जब किसी कारण वो छुट्टी पे चले गए, इन्होंने जो टेक ओवर किया OP सिंह ने, ये तो सारी जनता का मन मोह लिया। हम तो दिल से चाहते हैं उसको अच्छा टेन्योर मिलना।